गुड मॉर्निंग ऑल। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? कल कल ही पढ़ा था ना, कल ही लास्ट लेक्चर हुआ था हमारा। कौन सा टॉपिक पढ़ा था? किसी को नहीं याद? कल क्या पढ़ा था? लर्निंग के कंटेंट था। सुपरवाइज मशीन लर्निंग। सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग। सुपरवाइज मशीन लर्निंग। व्हाट इज मशीन लर्निंग एंड व्हाट इज अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग? ये हमने कल देखा। क्या है सुपरवाइज मशीन लर्निंग? व्हाट इज सुपरवाइज मशीन लर्निंग? क्या होती है सुपरवाइज मशीन लर्निंग? कल का ही पता नहीं तो पहले का क्या पता होगा आप लोगों को? ये जो थर्ड यूनिट है उसमें हमें इतने टॉपिक पढ़ने। फर्स्ट, डेटा एनालिटिक्स प्रोजेक्ट साइकिल, वो हमने पढ़े। डेटा एनालिटिक्स प्रोजेक्ट साइकिल में टोटल कितने स्टेप्स होते हैं? 6। हाँ, 6 होते हैं। और कभी कभी वैलिडेशन जो स्टेप है वो डिस्कार्ड की रहती, तो 5 स्टेप्स होते हैं। और वही यूज करके हमने डेटा एनालिटिक्स प्रॉब्लम पढ़े थे, वेब पेज कैटेगराइजेशन एंड स्टॉक मार्केट चेंज। उसमें वो पांचों 5 स्टेप्स जो है वो हमने देखे थे। कौन से होते हैं 5 स्टेप्स? फर्स्ट होता है एनालिसिस ऑफ डेटा। 5 स्टेप्स में फर्स्ट स्टेप कौन सी होती है? आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। हाँ, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम और आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। सेकंड, डिजाइनिंग सेकंड डाटा स्टेप रिक्वायरमेंट। डिजाइनिंग। जो भी डेटा जो भी हमने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया है उसके अकॉर्डिंग हमें डेटा रिक्वायरमेंट डिजाइन करना है। थर्ड स्टेप, प्रोसेसिंग डेटा। डेटा। प्री प्रोसेसिंग में क्या करते हैं? व्हाट इज प्री प्रोसेसिंग? मतलब जो भी डेटा है वो कौन से फॉर्म में रहेगा? रॉ। तो मतलब सीएसवी फाइल में वगैरह वो डेटा हमारे पास रहेगा। वो डेटा हमें कहाँ पे इनपुट देना पड़ता है और इनपुट कहाँ से मिलता है हमें? एचडीएफएस से। एचडीएफएस में डेटा इनपुट हम हमेशा एचडीएफएस में देते हैं और डेटा आउटपुट भी वही से मिलता है। तो प्री प्रोसेसिंग में हम जो भी डेटा है उसको फॉर्मेटिंग करते हैं, क्लीन करना, ये सभी प्री प्रोसेसिंग में होता है। फिर एनालिटिक्स में क्या होता है? मैपर एंड रिड्यूसर यूज करके हम डेटा एनालिटिक्स करते हैं। जो भी परफॉर्मिंग एनालिटिक्स ओवर डेटा में हम अल्गोरिदम यूज करते हैं। वो अल्गोरिदम में जो फॉर्मेट में डेटा चाहिए वही फॉर्मेट में डेटा प्री प्रोसेसिंग में कन्वर्ट होता है। फिर एनालिटिक्स होने के बाद लास्ट स्टेप क्या है? विजुअलाइजिंग डेटा। विजुअलाइजिंग डेटा मीन्स विजुअलाइजिंग में क्या करते हैं? डेटा विजुअलाइजेशन में जो भी हमें आउटपुट मिलेगा एनालिसिस प्रोसेस से, वो आउटपुट कौन से फॉर्म में हम डिस्प्ले करते हैं? डेटा विजुअलाइजेशन में विजुअलाइजिंग क्यों करना, विजुअलाइजेशन क्यों करना? बिजनेस हमारा जो भी, ऑपरेटर। हाँ, जो भी आउटपुट मिला उसको हम ग्राफ में डिस्प्ले करते हैं यूजिंग जीजी प्लॉट एंड आर चार्ट। चार्ट में या ग्राफ में डिस्प्ले करते हैं। तो वो करने से क्या फायदा होगा, मतलब क्या बेनिफिट होगा कि जो भी डेटा एनालिटिक्स किया है, हमें जो भी रिजल्ट चाहिए या किसी को वो डेटा एनालिटिक्स यूज करना है उसका बिजनेस इंप्रूव करने के लिए या इंक्रीज करने के लिए, तो जो भी विजुअलाइज डेटा है उससे हम इजीली हमारा डिसीजन ले सकते हैं।
तो इसलिए वो जो भी आउटपुट मिलता है एनालिटिक्स से उसका विजुअलाइजेशन करना, एनालिसिस करना। तो दीज आर द 5 स्टेप्स फॉर डेटा एनालिटिक्स प्रोजेक्ट साइकिल, ये हमने पढ़ा था। उसके बाद नेक्स्ट हमने पढ़ा था डेटा एनालिटिक्स प्रॉब्लम, जो है वेब पेज कैटेगराइजेशन एंड स्टॉक मार्केट चेंज। ये होने के बाद लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग, व्हाट इज मीन बाय मशीन लर्निंग, क्या होता है मशीन लर्निंग? Train the machine. हाँ, मशीन को ट्रेन करना, उसको बोलते हैं मशीन लर्निंग। तो मशीन लर्निंग में 3 टाइप्स के लर्निंग होते हैं। कौन से? Supervised learning, unsupervised learning, and Recommender systems. There are 3 different types of machine learning algorithms for intelligent system development. मशीन लर्निंग यूज करके हम क्या करते हैं, इंटेलिजेंट सिस्टम डेवलप करते हैं। और मशीन लर्निंग इज द ब्रांच ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो आपने ऑलरेडी 6M में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब्जेक्ट पढ़ा है, तो उसकी ब्रांच है मशीन लर्निंग। सुपरवाइज मशीन लर्निंग में क्या होता है, व्हाट इज सुपरवाइज मशीन लर्निंग? कोई सुपरवाइज मशीन लर्निंग में सुपरवाइजर होता है, मतलब उसके प्रेजेंस में ही मशीन को ट्रेन किया जाता है। और सुपरवाइज मशीन लर्निंग में ट्रेन सैंपल्स होते हैं, मतलब जो डेटा है उसको ट्रेन किया जाता है, डेटा को लेबलिंग किया जाता है, और वही यूज करके मशीन जो है कोई आंसर प्रेडिक्ट कर सकते हैं, मतलब आउटपुट, करेक्ट आउटपुट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं फ्रॉम लेबल डेटा। तो जो भी डेटा सेट है उसको ट्रेन किया जाता है इन मशीन लर्निंग। कल हमने इसका एग्जाम्पल भी देखा था। एग्जाम्पल जैसे ट्रेन कैसे किया था, ये एग्जाम्पल में सुपरवाइज लर्निंग में हमने एक एग्जाम्पल देखा था। जैसे हमारे पास बहुत सारे फ्रूट्स है, तो मशीन को आइडेंटिफाई करना है, एक फ्रूट अगर हमने इनपुट दे दिया तो ये कौन सा फ्रूट है, तो मशीन कैसे आइडेंटिफाई करेगी, क्या यूज करके मशीन उसको आइडेंटिफाई करेगी कि ये वाला फ्रूट एप्पल है, ये फ्रूट बनाना है, ऐसे आंसर कैसे देगी, करेक्ट आंसर? attributes से color वगैरह। हाँ, तो यूजिंग डेटा लेबल्स एंड यूजिंग नॉलेज, मतलब ऑलरेडी हमने जो डेटा सेट उसको दिया है उसको ऑलरेडी ट्रेन किया है कि ऐसे ऐसे शेप रहेगा, ऐसे ऐसे कलर होगा, तो ये वाला फ्रूट ये हो सकता है, इस वे से उसको ट्रेन किया है मशीन को। तो वो डेटा यूज करके, ट्रेन डेटा सेट यूज करके मशीन जो है हमें करेक्ट आंसर देगी, जो भी आउटपुट है। अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग में ऐसे कोई डेटा लेबलिंग नहीं होता है। अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग में क्या होता है, मशीन कैसे आंसर देगी कि जैसे उसको 2 पिक्चर, मतलब पिक्चर्स दिए हैं बहुत सारे, जिसमें डॉग्स एंड कैट है, तो मशीन कैसे आइडेंटिफाई करेगी कि डॉग वाले पिक्चर ये है और कैट वाले ये है, ऐसे 2 इसमें कैसे क्लासिफाई करेगी, क्या यूज करके मशीन ये आउटपुट देगी? इसमें मशीन को कैसे पता चलेगा कि कुछ पिक्चर्स डॉग्स के हैं और कुछ पिक्चर्स जो है वो कैट के हैं, ये कैसे डिसाइड करेगी मशीन अनसुपरवाइज लर्निंग में? इसमें हम कोई भी डेटा सेट को ट्रेन नहीं करते, या इसमें कोई डेटा लेबल नहीं होते हैं अनसुपरवाइज लर्निंग में, सिर्फ ये सुपरवाइज लर्निंग में होते हैं। तो अनसुपरवाइज लर्निंग में मशीन आउटपुट कैसे देगी, क्या यूज करके? algorithms यूज करेंगे। लेकिन वो कैसे डिसाइड करेगी कि ये वाले पिक्चर जो है वो डॉग के हैं और दूसरे वाले पिक्चर जो है वो कैट के हैं? सॉर्टिंग करेंगे। हाँ, वो अनसॉर्टेड जो इंफॉर्मेशन है उसको ग्रुप में कन्वर्ट करेगी। कैसे करेगी ग्रुप में कन्वर्ट? अकॉर्डिंग टू सिमिलरिटीज, डिफरेंसेस एंड पैटर्न। उनका मतलब जो भी डेटा है उसमें सिमिलरिटीज क्या है, उसमें डिफरेंसेस क्या है, उसमें कौन सा पैटर्न फॉलो होता है, ये कंसिडर करके
जो भी इंफॉर्मेशन है सॉर्टेड अनसॉर्टेड इंफॉर्मेशन, उसको ग्रुप में ऐसे डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में मशीन पहले डिवाइड करेगी, फिर उससे वो हमें आंसर देगी। इसमें कोई भी प्रायर ट्रेनिंग ऑफ डेटा नहीं रहेगा अनसुपरवाइज लर्निंग में। दीज आर द सुपरवाइज मशीन लर्निंग एंड अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग। इसका भी कल हमने एक एग्जाम्पल देखा था। अभी हमें सुपरवाइज मशीन लर्निंग के अल्गोरिदम देखने हैं। मतलब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा सुपरवाइज मशीन लर्निंग अल्गोरिदम। अल्गोरिदम्स, 2 अल्गोरिदम्स होते हैं सुपरवाइज मशीन लर्निंग में, लीनियर रिग्रेशन एंड लॉजिस्टिक रिग्रेशन। हमें ये दोनों पढ़ने। वैसे ही अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग के भी अल्गोरिदम्स पढ़ने ये यूनिट में। तो फर्स्ट है लीनियर रिग्रेशन। मतलब व्हाट इज लीनियर रिग्रेशन? Linear regression is mainly used for predicting and forecasting values based on historical information. तो linear regression किस लिए यूज होता है? जो भी historical information है वो यूज करके linear regression क्या करेगा? वैल्यू प्रेडिक्ट करेगा और फोरकास्ट करेगा। जो उसके पास अवेलेबल इंफॉर्मेशन है पहले की, वो यूज करके। Regression is a supervised machine learning technique to identify the linear relationship between target variables and explanatory variables. So what is linear regression? It is a supervised machine learning technique and it identifies the linear relationship between target variables and explanatory variables. तो व्हाट इज मीन बाय टारगेट वेरिएबल्स एंड व्हाट इज एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स, ये हम देखेंगे। इट इज यूज्ड फॉर प्रेडिक्टिंग द टारगेट वेरिएबल वैल्यूज इन न्यूमेरिक फॉर्म। तो लीनियर रिग्रेशन जो है वो टारगेट वेरिएबल वैल्यू जो है उसको प्रेडिक्ट करता है कौन से फॉर्म में? न्यूमेरिकल फॉर्म, न्यूमेरिक फॉर्म में। द वेरिएबल दैट आर गोइंग टू बी प्रेडिक्टेड आर कंसिडर्ड एज टारगेट वेरिएबल। मतलब जो भी वेरिएबल्स हम प्रेडिक्ट करने वाले उसको कौन से वेरिएबल बोलेंगे? टारगेट वेरिएबल्स। तो टारगेट वेरिएबल्स क्या होंगे? व्हाट इज टारगेट वेरिएबल्स? द वेरिएबल्स दैट आर गोइंग टू बी प्रेडिक्टेड। जो वेरिएबल्स प्रेडिक्ट करने वाले हैं उसको बोलते हैं टारगेट वेरिएबल्स। एंड द वेरिएबल्स दैट आर गोइंग टू हेल्प प्रेडिक्ट द टारगेट वेरिएबल्स are called explanatory variables. So what is explanatory variables? What is target variables and what is explanatory variables? बताओ, मैंने अभी बता दिया। टारगेट वेरिएबल मतलब जो प्रेडिक्ट होंगे और एक्सप्लेनेटरी मतलब जो उसको हेल्प करेंगे प्रेडिक्ट करने में। जो टारगेट वेरिएबल रहेंगे वो वेरिएबल्स यूज करके हम एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स मतलब ये होंगे। टारगेट वेरिएबल्स आर द वेरिएबल्स दैट आर गोइंग टू बी प्रेडिक्टेड। मतलब जो प्रेडिक्ट करने वाले हैं वो टारगेट वेरिएबल्स है। एंड द वेरिएबल्स दैट आर गोइंग टू हेल्प प्रेडिक्ट द टारगेट वेरिएबल्स, मतलब टारगेट वेरिएबल प्रेडिक्ट करने में जो वेरिएबल हेल्पफुल होंगे उसको बोलते हैं एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल। समझ में? व्हाट इज द टारगेट वेरिएबल्स एंड व्हाट इज द एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स? समझ में है सबको क्या है टारगेट वेरिएबल एंड क्या है एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स? यस मैम। तो टारगेट वेरिएबल्स में जो वेरिएबल हम प्रेडिक्ट करने वाले हैं, और एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स मींस जो वेरिएबल वो टारगेट वेरिएबल प्रेडिक्ट करने में हेल्प करने वाले हैं। तो ये होते हैं टारगेट वेरिएबल्स एंड एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स। एंड रिग्रेशन is a supervised machine learning technique to identify the linear relationship between these two variables. टारगेट वेरिएबल्स एंड एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स के बीच में जो भी रिलेशनशिप है, लिनियर रिलेशनशिप, वो आइडेंटिफाई करने के लिए रिग्रेशन यूज होता है। विथ द लिनियर रिलेशनशिप we can identify the impact of a change in explanatory variables on the target variables. In mathematics
रिग्रेशन कैन बी फॉर्मुलेटेड एज फॉलोज। मैथमेटिक्स में रिग्रेशन जो है वो इस वे से फॉर्मुलेट किया जाता है, y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस ई। दिस इज द फॉर्मूला फॉर रिग्रेशन। यहाँ पे x एंड y जो होते हैं, x इज द इनपुट एंड y इज द आउटपुट। यहाँ पे एक डायग्राम दिखाई गई है जहाँ पे x एंड y के बीच में ग्राफ प्लॉट किया गया है। तो लीनियर रिग्रेशन परफॉर्म्स द टास्क to predict a dependent variable value. Y is the dependent variable value based on a given independent variable x. X is independent variable and y is the dependent variable. y क्यों डिपेंडेंट है? क्योंकि ये जो y है डिपेंडेंट ऑन which variable? x variable, that is independent. So these regression techniques find out a linear relationship between x is the input, and y is the output. Hence the name is linear regression. इसमें linear relationship find होते हैं both variable के बीच में x and y, therefore इसका नाम है linear regression. In the figure, x is the work experience and y is the salary of a person. यहाँ पे जो लिनियर रिलेशनशिप दिखाई है, दिस इज द ग्राफ बिटवीन द एक्सपीरियंस ऑफ द पर्सन एंड सैलरी ऑफ द पर्सन। एक्स डिनोट कर रहा है एक्सपीरियंस एंड वाई डिनोट कर रहा है सैलरी। तो जितना एक्सपीरियंस रहेगा उतनी ज्यादा क्या रहेगी? जितना वर्क एक्सपीरियंस होगा उतनी ज्यादा उसकी सैलरी होगी। तो इसलिए वो जो प्लॉट है वो लीनियरली, मतलब ये दोनों के बीच में लीनियर रिलेशन है, वो लीनियरली इंक्रीज होगा। द रिग्रेशन लाइन इज द बेस फिट लाइन फॉर मॉडल। दिस इज द बेस फिट लाइन फॉर दिस मॉडल। नेक्स्ट है लॉजिक। हमें फिर से लीनियर रिग्रेशन पढ़ना है, क्या है वो मैं बताती हूँ। उसके पहले लॉजिस्टिक रिग्रेशन एंड लीनियर रिग्रेशन, ये दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है वो देख लेते हैं, और बाद में हमें लॉजिस्टिक रिग्रेशन भी डिटेल में पढ़ना है। लॉजिस्टिक रिग्रेशन इज ए मशीन लर्निंग एल्गोरिथम which is used for the classification problems. It is predictive analysis algorithm and based on the concept of probability. तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या है? It is also a machine learning algorithm and is used for the classification problem. ये क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम के लिए यूज होता है। इट इज प्रेडिक्टिव एनालिसिस अल्गोरिदम, यहाँ पे भी प्रेडिक्शन होता है, एंड बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी। ये जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन है, दिस इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे डिफरेंस दिया है दोनों का, लीनियर रिग्रेशन एंड लॉजिस्टिक रिग्रेशन का। यहाँ पे जो ग्राफ दिख रहे हैं आपको, तो लीनियर रिग्रेशन में जो लाइन है, मतलब x एंड y के बीच में जो भी ग्राफ प्लॉट हुआ है वो लीनियरली इंक्रीज हो रहा है। और लॉजिस्टिक रिग्रेशन में क्या होता है? प्रोबेबिलिटी यूज होते हैं, इसलिए यहाँ पे जो ग्राफ है, जो लाइन है, वो पहले इंक्रीज हो रही, उसके बाद डिक्रीज हो रही, उसमें प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग वो ग्राफ ड्रॉ होता है। और इनपुट x रहेगा और y, आउटपुट जो है वो है y। अभी मैं लीनियर रिग्रेशन के 2 टाइप्स होते हैं वो बताती हूँ क्या है। लीनियर रिग्रेशन में लर्निंग मींस जो भी हमारा डेटा सेट है उसको हम ट्रेन करते हैं, और वो डेटा सेट जो है वो प्रेडिक्ट करता है आउटपुट। तो लर्निंग मींस ए सुपरवाइज्ड एल्गोरिथम that learns from a set of training samples, and each training sample has one or more input values and a single output value. जैसे हमने कल एग्जांपल देखा था सुपरवाइज लर्निंग का, उसमें हमने एक बास्केट में बहुत सारे फ्रूट लिए थे, तो वो डेटा को कैसे ट्रेन किया था हमने, मतलब कौन सा फ्रूट क्या है वो फाइंड आउट करने के लिए हमने डेटा को ट्रेन किया था। तो वो डेटा को ट्रेन किया था, तो उसमें 1 और मोर इनपुट वैल्यूज लिए थे ट्रेन करने के लिए। जैसे हमने उसका क्या कंसिडर किया था
डेटा ट्रेन करने के लिए? शेप कलर। हाँ, शेप कंसिडर किया था, उसके बाद कलर कंसिडर किया था। तो ये हो गई उसकी इनपुट, मतलब मोर देन वन और मोर इनपुट हमने लिए थे। उससे हमें क्या मिला था? सिंगल आउटपुट। सिंगल आउटपुट मीन्स जैसे हमने एक फ्रूट को इनपुट दे दिया, एक फ्रूट का, एक सेकंड, हाँ, एक सेकंड। हेलो। यस मैडम। ओके। हाँ, तो कैसे हमने एक इनपुट दिया था, वन और मोर इनपुट दिए थे, तो वन आउटपुट मिला था हमें वो ट्रेनिंग सैंपल से। मतलब जो भी डेटा सेट है उसको हम मोर वन और मोर इनपुट देंगे ट्रेन करने के लिए, और उससे हमें वन आउटपुट मिलेगा। तो यही लर्निंग में होता है। इस ट्रेनिंग सैंपल एज वन और मोर इनपुट वैल्यूज एंड ए सिंगल आउटपुट वैल्यू। The algorithm learns the line, plane or hyperplane that base fits the training sample. ये लर्निंग में जो अल्गोरिदम है वो क्या लर्न करेंगे? लाइन, प्लेन और हाइपरप्लेन। और प्रेडिक्शन क्या होगा? यूज द लर्न लाइन, प्लेन और हाइपरप्लेन टू प्रेडिक्ट द आउटपुट वैल्यू फॉर एनी इनपुट सैंपल। कोई भी इनपुट सैंपल के लिए अल्गोरिदम क्या करेगा? लर्न लाइन, प्लेन और हाइपर प्लेन यूज करके हमारा आउटपुट जो है वो प्रेडिक्ट करेगा। तो दिस इज द प्रेडिक्शन। दिस इज डन इन लीनियर रिग्रेशन, लर्निंग एंड प्रेडिक्शन। अभी टू टाइप्स के लीनियर रिग्रेशन होते हैं, सिंगल डायमेंशन एंड मल्टी डायमेंशनल। तो सिंगल डायमेंशन में क्या होता है? ये जो हमने अभी फॉर्मूला देखा था y इक्वल्स टू ax प्लस b, दिस इज द सिंगल डायमेंशनल linear regression. Single dimension linear regression has pairs of x and y values, as x means input training samples. It uses these training samples to derive a line that predicts values of y. तो यहाँ पे x क्या होता है? इनपुट वैल्यू, एंड y जो है वो क्या होते हैं? हमारी आउटपुट वैल्यू। और ट्रेनिंग सैंपल यूज करके जो भी लाइन डिराइव होगी दैट प्रेडिक्ट द वैल्यू ऑफ y। जैसे हमने एग्जांपल में देखा था, अभी जो प्लॉट हमने ड्रॉ किया था x एंड y के बीच में। द ट्रेनिंग सैंपल्स आर यूज टू डिराइव द वैल्यूज ऑफ a एंड b that minimizes the error between actual and predicted values of y. तो A एंड B जो है, इट इज यूज फॉर मिनिमाइजिंग द एरर्स बिटवीन द एक्चुअल वैल्यू ऑफ y एंड द प्रेडिक्टेड वैल्यू ऑफ y। तो दिस इज द फॉर्मूला दैट इज यूज इन सिंगल डायमेंशन लीनियर रिलेशन। और इसमें x क्या है, y क्या है, a क्या है, b क्या है, समझ में आया? व्हाट इज x? इनपुट। x is the input. What is y? आउटपुट। Y is the output, that is predicted output. What is A and B? A and B are the values that minimizes the error between the actual value of y and the predicted value of y. मतलब जो भी वैल्यू प्रेडिक्ट की है y की वो और एक्चुअल वैल्यू क्या, उनके बीच में
जो भी एरर डिफरेंस रहेगा वो एरर होगी, तो वो एरर रिमूव मिनिमाइज करने के लिए ए एंड बी यूज होता है. तो दिस इज द फॉर्मूला यूज इन सिंगल डायमेंशन लीनियर रिग्रेशन. We want a line that minimizes the error between the y values in training samples and the y values that the line passes through. मतलब ट्रेनिंग सैंपल्स में जो भी y वैल्यू है वो, और हमारी मतलब लाइन में जो y की वैल्यू पास हो रही वो, उनके बीच में जो भी डिफरेंस है, एरर है, वो मिनिमाइज करना है हमें. तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? E इक्वल्स टू समेशन ऑफ i इक्वल्स टू 1 to n ब्रैकेट में yi माइनस yi to the power whole square. So this is the formula for minimizing the error between the y values in training samples and the y values in the line passes through. Or put another way, we want the line that base fits the training sample. So we define the error function for our algorithm, so we can minimize that error. This is the error function for minimizing the error. These are the formulas that is used in mathematics for single dimension linear relation. वो हमें इतना नहीं देखना है इसमें. नेक्स्ट, ये इस वजह से हमारा सिंगल डायमेंशन लीनियर रिग्रेशन का प्लॉट रहेगा. मतलब एक्स एंड वाई जो भी आउटपुट होगा वो कैसे इंक्रीज हो रहा है, एक्स एंड वाई के बीच में जो ग्राफ है वो कैसे इंक्रीज हो रहा है? linearly. इन लीनियर फैशन. नेक्स्ट है मल्टी डायमेंशन लीनियर रिग्रेशन. मल्टी डायमेंशन लीनियर रिग्रेशन जो है उसमें each training sample has an x made up of multiple input values and a corresponding y with a single value. इसमें क्या होंगे? जो भी इनपुट वैल्यू होंगे वो क्या होंगे? मल्टीपल इनपुट वैल्यूज होंगे. जैसे यहाँ पे दिखा है, x जो है वो मैट्रिक्स फॉर्म में, मीन्स मल्टीपल वैल्यूज है x के, और उसके रिलेटेड हमारा सिंगल y वैल्यू होगा. तो इसमें नीचे देखो y दिखा है तो वो एक डायमेंशन में होगा, मतलब सिंगल डायमेंशन में, y1 y2 अप टू yn. और इसमें जो है वो मल्टी डायमेंशन वैल्यूज है. इनपुट वैल्यू मींस मल्टीपल इनपुट वैल्यूज होंगे और उसके करस्पॉन्डिंग y होगा विद अ सिंगल वैल्यू. द इनपुट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज एन एक्स मैट्रिक्स. इनपुट जो है एक्स मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट किया है, जैसे यहाँ पे दिखा है, इन विच ईच रो इज सैंपल एंड ईच कॉलम इज अ डायमेंशन. ईच रो जो होगा वो सैंपल होगा और हर एक कॉलम जो होगा दैट इज द डायमेंशन. द आउटपुट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज वाई मैट्रिक्स इन विच ईच रो इज अ सैंपल. यहाँ पे आउटपुट जो है वो हम वाई मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट करेंगे इन मल्टी डायमेंशनल लिनियर रिग्रेशन. उसमें ईच रो जो रहेगा दैट इज द सैंपल. मतलब हमें आउटपुट में क्या मिलेगा? सैंपल मिलेगा. और इनपुट में क्या होगा? सैंपल एंड डायमेंशन दोनों रहेंगे. सैंपल रो से डिफाइन क्या रहेगा? रिप्रेजेंट होगा. और डायमेंशन जो है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द कॉलम. तो दिस इज द मल्टी डायमेंशन लिनियर रिग्रेशन, जिसमें एक्स जो है मल्टीपल इनपुट रहेंगे और y जो है सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट होगा, सिंगल वैल्यू होगी उसकी. इसमें प्लेनर और हाइपर प्लेन दैट मिनिमाइजेस द एरर बिटवीन द y वैल्यूज इन ट्रेनिंग सैंपल. जैसे हमने लास्ट इसमें भी देखा था कि जो भी एरर प्रेडिक्टेड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू, y की जो प्रेडिक्टेड वैल्यू है और एक्चुअल वैल्यू है, उसमें जो एरर ऑकर होते हैं वो मिनिमाइज करने के लिए हमने वहां पे एक फंक्शन लिखा था सिंगल डायमेंशन में. वैसे ही इसमें भी वो एरर मिनिमाइज करने के लिए यहाँ पे फंक्शन लिखा है. वी वांट अ प्लेन और हाइपर प्लेन दैट मिनिमाइजेस द एरर बिटवीन the y values in training samples and the y values
that the plane or hyperplane passes through. मल्टी डायमेंशनल में प्लेन और हाइपरप्लेन के थ्रू हमें आउटपुट मिलेगा. और put another way, we want the plane or hyperplane that best fits the training sample. So we define the error function for our algorithm, so we can minimize that error. This is the error function for minimizing that error. In addition to using the X matrix to represent basic features, our training data, we can also introduce additional dimension, that is columns in our X matrix that are derived from those basic features values. And if we introduce derived features whose values are powers of basic features, hello, बोलो ना कुछ बोलो ना. Vatan, hello. Yes, ma'am. जा रही है वतन का माइक ऑन. तो मल्टी डायमेंशन लीनियर रिग्रेशन में क्या करते हैं हम? एक्स मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करने के लिए बेसिक फीचर्स यूज करते हैं और उसके साथ साथ एडिशनल डायमेंशंस भी यूज होते हैं. और वो एडिशनल डायमेंशन जो है वो कॉलम में रिप्रेजेंट होते हैं मैट्रिक्स के, एंड दैट आर डिराइव्ड फ्रॉम दोज बेसिक फीचर्स. मतलब जो बेसिक फीचर्स है उससे हम वो एडिशनल डायमेंशंस डिराइव करते हैं और वो हम रिप्रेजेंट करते हैं इन मल्टी डायमेंशन लीनियर रिग्रेशन में एज अ इनपुट. If we introduce derived features whose values are powers of basic features, our multidimensional linear regression can then derive polynomial curves, planes and hyperplanes. तो इस वे में हमारा जो मल्टी डायमेंशन लीनियर रिग्रेशन का आउटपुट जो है वो कैसे रहेगा? पॉलिनोमियल कर्व, प्लेन्स एंड हाइपरप्लेन्स. तो दिस इज द मल्टी डायमेंशन लीनियर रिग्रेशन. So what is the difference between linear regression and multi-dimension single dimension linear regression and multi-dimension linear regression? क्या डिफरेंस है दोनों में? सिंगल डायमेंशनल में लीनियर ग्राफ मिलता है और मल्टी डायमेंशनल में इन लीनियर मिलता है. मल्टी डायमेंशनल में इनपुट क्या होंगे? इनपुट और इनपुट में डिफरेंस one or होगा. more input or only one output. हाँ, तो सिंगल डायमेंशन में हम सिंगल वन और मोर इनपुट रहेंगे जिसमें कोई डायमेंशन वगैरह नहीं रहेंगे. मतलब मैट्रिक्स फॉर्म में इनपुट नहीं होंगे. और यहाँ पे क्या होगा? उसके डायमेंशन भी रहेंगे और डायमेंशन कितने डिराइव किए रहेंगे? जो कॉलम. भी डेटा Column से. हाँ, उसके बेसिक फीचर से वो डिराइव किए रहेंगे और वो रिप्रेजेंट होंगे डायमेंशन कॉलम में. और रो में क्या रिप्रेजेंट होगा? सैंपल इनपुट. Sample. सैंपल्स रिप्रेजेंट होंगे. और जो आउटपुट मिलेगा उसमें सिर्फ रो रहेंगे और वो रो क्या रिप्रेजेंट करेगा? सैंपल रिप्रेजेंट करेगा रो. तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सिंगल डायमेंशन एंड मल्टी डायमेंशन लीनियर रिग्रेशन. अभी ये जो है सिंगल डायमेंशन लीनियर रिग्रेशन यूजिंग हमें आर देखना है और यूजिंग हाडूप भी देखना है, क्योंकि इसमें जो पहला ही यूनिट हमारा जो आर एंड हडूप है तो सभी में
जो भी टॉपिक आएंगे उसमें यूजिंग आर एंड हडूप रहेगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे लीनियर रिग्रेशन यूजिंग आर एंड यूजिंग हडूप, और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा लॉजिस्टिक रिग्रेशन। कल से आप लोगों की यूनिट टेस्ट है, पता है? Yes, ma'am. Yes, ma'am.